नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। और जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं अष्टम स्थान की। अष्टम स्थान ज्योतिष में काफ़ी बदनाम भी है और प्रसिद्ध भी। दोनों विधाएं बोली गई, उसके अवगुण भी अनेक हैं और गुण भी अनेक। तो अब भौतिक व्यक्ति को तो अष्टम स्थान में कोई रुचि रहती नहीं। जो भौतिकता से बाहर, तो भौतिक क्या होता है? समाज में जो दिख रहा है, धन पैसा, कोठी बंगला, ऐश्वर्य, या जो भी सुविधाएं, भाई बहन अच्छे हों, पत्नी अच्छी मिले, पुत्र अच्छा हो, पुत्री अच्छी होता है, संतान पक्ष भी अच्छा हो, जो भी भौतिक। तो संसार में ज़्यादातर लोगों की डिमांड तो यही होती और यही चाहता भी, मगर अष्टम स्थान इसको नहीं दिखाता है। तो अष्टम स्थान आध्यात्मिक चीज़ों को ज़्यादा दिखाता है। तो आध्यात्म एक्चुअली क्या है? कुछ खास नहीं। आत्मा और भौतिकता। भौतिक आपका शरीर है, जिसको चलाने वाला आत्मा है। तो जो दिख ही नहीं रहा है उसकी डिमांड क्या है? जो दिख रहा है, अभी आपको कोई लड़की दिख गई या लड़की को कोई लड़का दिख गया, या आपका पुत्र सुंदर है या पुत्री सुंदर है या पत्नी सुंदर है, तो जो दिख तो वही रहा है ना। आत्मा किसको कौन कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रही है? तो उसकी चर्चा नहीं करते। लेकिन जो बहुत गहरे ज्ञानी होते हैं वो इन चीज़ों में नहीं जाते, तो उनके लिए अष्टम स्थान लगता है। तो इसीलिए संसार में अष्टम स्थान को दुख का कारक बोला गया। तो दुख का कारक इसलिए बोला, जो दिखती दुनिया है उसमें इसका कोई काम नहीं, और ये हर जगह लागू होता है। दरअसल क्या है कि वीडियो ज्योतिष जानना है, तो उन ज्योतिष जिनको जानना है अपनी कुंडली भी जाननी है, तो उनको अध्यात्म अर्थात हर स्थान, छठा आठवां बारहवां सब सही दुख स्थान ही बोले गए हैं, त्रिक स्थान, उसमें तीसरे को भी शामिल किया गया है। कई बार नहीं किया गया है, अब करने लगे, पहले नहीं करते थे। पहले पराक्रम स्थान था, लेकिन मगर अब है। अब हमारे जैसे ज्योतिषियों ने समझा तो वो बोलने लगे, तो तमाम लोग शामिल भी करने लगे, या हमसे पहले भी लोग कहने लगे होंगे। चलिए अब उसको भी त्रिक स्थान शामिल कर लेते, लेकिन छोड़िए बात को, नहीं आज तो बात अष्टम की। मगर छोड़ना, मैं कई बार बोल देता हूँ कि बात को छोड़िए, लेकिन बात तो एक्चुअली उनको बगैर जोड़े कैसे कहेंगे? अष्टम चिल्ला कर बात नहीं कर सकते ना, बाकी स्थानों को गिनाएंगे तो उसकी महत्ता बताएंगे। तो कई बार मुझे लगता है कि आपका समय ना जाए, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, जाने दी उस विषय को। अब 2 मिनट मुझे एक्चुअली उन स्थानों के विषय में और कहना चाहिए था, तब इसकी गहराई आप समझते। चलिए आइए, तो अष्टम स्थान आपकी कुंडली का सबसे गहरा स्थान, जो आपके शरीर के अलावा भी आपकी मानसिकता, आपका विचार, आपके सोच, आत्मा परमात्मा कौन है, इसको जानने की स्थितियां वो पैदा करता है। और जहाँ आत्मा परमात्मा जानना चाहता है आदमी, तो वहाँ भौतिकता से बाहर निकलना पड़ता है उससे, अर्थात सांसारिक चीज़ें को छोड़ेंगे। अभी देखिए भाई, आप ज़मीन पे चल रहे हैं, रोड अच्छी है सारी, लेकिन अगर आपको ज़मीन के नीचे का जानना है तो ज़मीन तो छोड़नी पड़ेगी, अर्थात गड्ढा करना पड़ेगा, तो नीचे जाना पड़ेगा। अब नीचे जाएं तो किसको दिखेंगे आप? तो जो दिखता है, जो आपको खुशियाँ देता है, वो भौतिकता है। और जो नहीं दिखता है, जो भौतिकता का प्रकाश, वो अध्यात्म है। अर्थात आत्मा आपको प्रकाशित की, वो चली जाती तो शरीर तो यहीं फूंक देते हैं एक दिन। इसीलिए अनेक बातें हैं अध्यात्म और भौतिक पे। तो कई बार मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि उस पर भी बात करूँ, गीता पे बात करूँ। आप लोगों को ज्योतिष गीता में भी कहा गया है, सब जगह ज्योतिष ही कहा गया है।
ज्ञान दिया गया है, लेकिन वो जनरली आप लोग भी भौतिक हैं। मेरा राजयोग का बता दीजिए, मुझे भी वही चाहिए, तो उस पे जाना नहीं चाहता। लेकिन अब सवाल ये क्या करे आदमी, मतलब इसलिए उसके वीडियो कमतर बनते हैं। आपने देखा होगा शायद अष्टम स्थान के 1 वीडियो और बनाए होंगे, ये बना रहा हूँ। ये गहरा विषय वस्तु है। मैं फिर कभी आऊँगा, इस पे बहुत गहरे जाके बात करूँगा। आज मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। और एक प्रार्थना अगर नहीं की, मैं भूल गया हूँ, कई बार भूल भी जाता हूँ। देखिए अष्टम की बात चली तो शायद गहराई में चला गया, भौतिकता याद ही नहीं रही। तो अगर भूल गया हूँ तो जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपा कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो अष्टम स्थान जो मनुष्य की कुंडली का होता है, ये सबसे गहरा होता है शोध के लिए। तो आप देखेंगे जिंदगी में जो लोग बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं, बहुत ऊंचे संत असली, जिनको लोग मानते हैं, पहचान है, जानते हैं, उस उनका अष्टम स्थान बहुत बलवान होता है। या ऐसे लोग होता है जो अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत ही ऊंचाई पे हैं, मगर सिर्फ भौतिकता से नहीं। उनको लोग टीचर मानते हैं, वो एक्टिंग क्षेत्र हो, साइंटिस्ट हो, या कोई ऐसा टीचर हो जिनको लोग लेजेंड मानते हैं। उनके अष्टम स्थान अक्सर बली होते हैं, क्योंकि वहाँ भी शोध ही करते हैं, वहाँ भी गहरे जाते हैं। आध्यात्मिक के तो होते ही गुरुओं के। अष्टम स्थान के बगैर बलवान हुए वो पूरी तरह आध्यात्मिक होते नहीं, फिर वो दिखावटी होते हैं। मंच पे आए, अपना कथा होता सुनाए, निकल लिए। तो कथा सुना रहे हो तो लिखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ उसको भी बता रहा है, और उसके अलावा वो शोध प्रक्रिया में जा रहा है, कुछ नया आपको दे रहा है, जिससे आपको अनुभूति हो रही है, हाँ ये मुझे विशेष मिला है। बाकी तो कुछ कथाकार हैं तो वो ठीक, उनको मैं आध्यात्मिक गुरु नहीं मानता, उन्हें कथाकार कहना सही है। अब उसमें भी कुछ गलत सही होते हैं तो वो तो दूसरा कुंडली का विषय, राहु और गुरु का युति का या दृष्टि का विषय, वो जाने दीजिए वहाँ फिर। तो अष्टम स्थान, तो अष्टम स्थान जब आपका बलवान होता है तो हो सकता है कि आपको 4 रुपए कम मिल रहे हैं, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में आपकी रुचि हो जाती है। जितना भी गुप्त ज्ञान है, तो गुप्त ज्ञान क्या होता है? आपका एस्ट्रोलॉजी भी गुप्त ज्ञान है, ज्योतिष भी, वो अष्टम स्थान सिखाता है। बलवान होगा तो ही आप गहरे शोध में जाके बात करेंगे। साइंटिस्ट, भूगर्भ शास्त्री, आध्यात्मिक, जो नहीं दिख रहा है वो खोज के दे अष्टम स्थान, सरल भाषा में बता दिया आपको। तो आप अपनी कुंडली में अष्टम स्थान को बड़ा महत्वपूर्ण समझिए। देखिए संसार में जो आपका सच है रहता वही लास्ट में, पहचान जो आपकी है वो आप जानिए क्या है, तो वो अष्टम स्थान बताता है। बाद में बहुत सारे धन दौलत कमाने के बाद भी आप देखेंगे लोग एक्टर को अवार्ड देते हैं, कवियों को अवार्ड देते हैं, क्रिकेटर को अवार्ड देते हैं। तो आप ये समझिए कि स्पोर्ट्स हो या कोई भी दुनिया का क्षेत्र हो, जो बहुत गहरे उसमें भी उतरते हैं, उनका अष्टम स्थान कहीं ना कहीं बलवान होता है। किसका कितना है वो विषय बात का है। बहुत बलवान होता है तो निश्चित रूप से आध्यात्म में चला जाता है, थोड़ा कम होता है तो जिस क्षेत्र में रहता है उसमें भी वो करिश्मा करता है, अर्थात उसकी एक विशेष पहचान होती है। कभी बहुत है मगर एक हमेशा जाना जाता है, वो अष्टम स्थान देता है। वैज्ञानिक बहुत है जिन्होंने कुछ सीख लिया, समझ लिया और अपना जीवन उनका बढ़िया जिया, और गाड़ी था, घोड़ा था, बंगला था, सब कुछ था, मगर पहचान या भूल जाते हैं। अष्टम स्थान आपको सदियों तक याद दिलाता है दुनिया को, इस व्यक्ति ने कुछ संसार को विशेष दिया, वो है आपका अष्टम स्थान, वही बताता है। तो आज आइए अष्टम स्थान के विषय में मैं यहीं पे विराम लूँगा। आगे मैं और बहुत गहरे से इसके विषय में बताऊँगा। तो अष्टम स्थान को अगर आप समझेंगे तो आप अपने जीवन के पहचान को समझेंगे कि आप कौन। लगने समाज के लिए बलवान है,
तो आपको व्यक्तित्व समाज मिल जाए। अष्टम स्थान, आप कौन? तो आप कौन है? आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो जो नहीं मानते उनका अष्टम स्थान बिल्कुल कमजोर होता है, जिनको नास्तिक कहते हैं। जो दिख रहा है वही सही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। एक दिन और गहरे ज्योतिष में जाके बात करेंगे। ईश्वर ने हमको भी कुछ दे दिया है, जबकि मैं दिखता बड़ा सरल, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि हमारा जो सुनने वाला है वो सरलता से इस बात को समझे। बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके, बड़े बड़े सूत्रों का इस्तेमाल करे, भाई समझी में नहीं आएगा उसको तो क्या फ़ायदा। एक बात बताऊँ, आप फादर इनकम टैक्स ऑफिसर थे, एक दिन बीमार थे तो किसी कारण से फाइल मंगवा लिया उससे, ऑफिस से, जबकि इजाज़त नहीं होती, लेकिन चलिए हो जाता है। अब वो चपरासी आया, दुनिया भर के डांट दिए उसको, गलत फाइल ले आया, तो चला गया। तो भाई पिताजी से बोला, कहा पापा उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो बोले मतलब? हम कहा आपने अपने स्तर से डांट दिया ना, उसके स्तर से समझाइए उसको, तो समझ में आएगा उसे। तो दोबारा बुलाया उन्होंने मेरे कहने पर, तो बोले समझे? तो उसे मुंडी हिला दी, बोले नहीं। तो फिर उसके हिसाब से उन्होंने सरलता में समझ गया बात को मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये ज्ञानी पुरुष का काम कि तुरंत समझ तो गए। तो उन्होंने उसकी भाषा में, भाषा का तात्पर्य उसके स्तर से समझाया। मानव समाज समान स्तर पर जीता है, तो उसको क्या है, सरलता से आप समझाएंगे कि भाई ये गाड़ी उधर जा रही थी, लेफ्ट या राइट लेंगे, तो गाड़ी चलाना सरल हो जाता है। 135 नियम कांग्रेस ने बता दिए ट्रैफिक के, तो कैसे समझेगा मानव समाज? उसमें दोष क्या देना उसको? तो कई बार ज्योतिष को भी बहुत भ्रमित स्थिति में पैदा कर देते हैं। नहीं है, गहरा है, बहुत गहरा है, मगर गहरे में जो सरलता से मानव समाज को परोसते, वही असली बात है ना। बड़े बड़े हमारे ज्योतिषाचार्य थे, त्रिकालदर्शी थे, मगर उन्होंने मानव समाज को सरलता से बात परोसी और कही। बाद में लिखने वालों, अभी ये ताजे ताजे सब ज्ञान ज़्यादा बघाड़ने के चक्कर में वो कठिन कठिन सूत्र लाके उसे होने वाला क्या है। तो अष्टम स्थान पे देखिए, फिर वो चला गया, भटक गया। अभी ज्ञान की बात छिड़ती है तो फिर लगता है चलो ये भी। तो अष्टम स्थान को आप अपनी कुंडली में बहुत गहराई से देखिए, उसका स्वामी कौन है। भाई 12 लग्नों में 2 राशियां ऐसी हैं जिनका एक ही लगन है, तो अभी अष्टम स्थान में चंद्रमा बैठे, कर्क राशि बैठेगी तो उसका एक ही स्वामी, और सिंह राशि बैठेगी तो उसका एक ही स्वामी, कर्क का चंद्रमा और सिंह राशि का सूर्य। बाकी जो कोई राशि बैठेगी उसका एक स्वामी और भी होगा। बाकी सब लग्न 2 राशियों के स्वामी है ना, तो उनका मर्म अलग होता है। वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। आइए उस पर कभी विस्तार से बात करूंगा कि आपकी एक राशि यहाँ वो है, दूसरी राशि कहीं और जाती है, और स्वामी जब एक ही होता है तो एक ही लग्न, मतलब चंद्रमा और कर्क एक ही लग्न होते हैं। कर्क राशि बैठेगी अष्टम स्थान तो उसका स्वामी चंद्रमा, एक ही राशि का एक ही स्वामी, और सिंह राशि बैठेगी तो एक ही राशि का एक ही स्वामी सूर्य। बाकी लग्नों में एक राशि यहाँ, दूसरी जगह दूसरी राशि बैठेगी, उसका स्वामी अलग। तो इस स्थान को बहुत गंभीरता से अपनी कुंडली में झांकना चाहिए। तो मैंने पहले जैसे पूछे भी कुछ समय पहले कहा, आप कौन, ये बताता अष्टम स्थान। आइए कभी उस पर और विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। नमस्कार।